नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है और अक्सर उनके मां बनने के सपने में एक बड़ी बाधा बन जाता है। वो है एंडोमेट्रियोसिस। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में बहुत सी महिलाएं नहीं जानती हैं या इसके लक्षणों को सामान्य मानकर अनदेखा कर देती हैं। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस प्रजनन क्षमता पर गहरा असर डाल सकता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, ये आपकी प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करता है और इसके प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आप अपने मां बनने के सपने को साकार कर सकें। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, के समान ऊतक या टिश्यू गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगते हैं। ये ऊतक अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, पेल्विक कैविटी की बाहरी सतह और कभी-कभी आंतों या मूत्राशय जैसे अन्य अंगों पर भी पाए जा सकते हैं। सामान्य एंडोमेट्रियल ऊतक की तरह ये विस्थापित ऊतक भी मासिक धर्म चक्र के दौरान हार्मोनल परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे बढ़ते हैं, टूटते हैं और रक्तस्राव करते हैं। लेकिन चूंकि ये ऊतक गर्भाशय के बाहर होते हैं तो रक्त और ऊतक शरीर के बाहर नहीं निकल पाते। इससे आसपास के ऊतकों में सूजन, दर्द, निशान ऊतक यानी कि स्कार टिश्यू का निर्माण और आसंजन यानी कि एडिशंस हो सकते हैं जो अंगों को आपस में जोड़ सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के सटीक कारण अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन कई सिद्धांतों पर विचार किया जाता है जिनमें कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याएं और हार्मोनल असंतुलन शामिल है। एंडोमेट्रियोसिस प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करता है? एंडोमेट्रियोसिस कई तरीकों से गर्भधारण को मुश्किल बना सकता है। पहली है शारीरिक बाधाएं। एंडोमेट्रियल ऊतक के विकास से फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो सकती है, जिससे अंडे और शुक्राणु का मिलना मुश्किल हो जाता है। यह अंडाशय को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे अंडे की गुणवत्ता या ओव्यूलेशन में समस्या आ सकती है। दूसरा है सूजन और आसंजन यानी कि एडिशंस। एंडोमेट्रियोसिस के कारण होने वाली सूजन और आसंजन पेल्विक अंगों की सामान्य कार्यप्रणाली को बाधित कर सकते हैं। ये आसंजन अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब को अपनी जगह से हटा सकते हैं, जिससे अंडे का फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करना कठिन हो जाता है। अगला है हार्मोनल असंतुलन। एंडोमेट्रियोसिस हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकता है, जिससे ओव्यूलेशन और गर्भाशय की परत के विकास में समस्या आ सकती है। अगली चीज है अंडे की गुणवत्ता। कुछ अध्ययनों में पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस अंडे की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे निषेचन और भ्रूण के विकास की संभावना कम हो जाती है। अगली है इम्प्लांटेशन में समस्या। एंडोमेट्रियोसिस गर्भाशय की आंतरिक परत को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे निषेचित अंडे के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने यानी कि इम्प्लांटेशन में कठिनाई हो सकती है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि एंडोमेट्रियोसिस की गंभीरता और स्थान प्रजनन क्षमता पर इसके प्रभाव को निर्धारित करता है। अब हम जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या होते हैं और इसका निदान क्या है, मतलब इसका डायग्नोसिस किस तरीके से हो पाता है। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं और कुछ महिलाओं में तो कोई लक्षण होते ही नहीं है। सामान्य लक्षणों में शामिल है मासिक धर्म के दौरान गंभीर दर्द यानी कि डिस्मेनोरिया। ये सबसे आम लक्षण है जो सामान्य मासिक धर्म के दर्द से कहीं अधिक तीव्र हो सकता है। अगला लक्षण है पेल्विक दर्द। मासिक धर्म के अलावा भी लगातार पेल्विक दर्द रह सकता है। संभोग के दौरान या बाद में दर्द महसूस होना, मल त्याग या पेशाब करते समय दर्द होना, खासकर मासिक धर्म के दौरान, भारी मासिक धर्म रक्तस्राव, अत्यधिक या लंबे समय तक रक्तस्राव होना, बांझपन, गर्भ धारण करने में कठिनाई होना, थकान, लगातार थकान महसूस होना। एंडोमेट्रियोसिस का निदान अक्सर लक्षणों के आधार पर शुरू होता है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए इमेजिंग परीक्षण जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और अंततः लैप्रोस्कोपी की आवश्यकता हो सकती है, जो निदान का सबसे सटीक तरीका है। अब हम जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ गर्भधारण की संभावना को कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आप गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं, तो कई विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले विशेषज्ञ से परामर्श लें। एक प्रजनन विशेषज्ञ या एंडोमेट्रियोसिस विशेषज्ञ से परामर्श करें। वे आपकी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और आपके लिए सबसे अच्छी उपचार योजना सुझाएंगे।
दवाएं कौन सी इसमें काम आती हैं? हार्मोनल थेरेपी जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, जीएनआरएच एगोनिस्ट या प्रोजेस्टिन फाइब्रॉइड के विकास को धीमा कर सकते हैं और दर्द को कम कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान उपयोग नहीं किए जाते हैं। अगला है सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से एंडोमेट्रियल ऊतक और आसंजनों को हटाया जा सकता है। ये दर्द को कम करने और प्रजनन क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकता है। ये उन महिलाओं के लिए एक अच्छा विकल्प है जो स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करना चाहती हैं। सहायक प्रजनन तकनीकें यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। यदि प्राकृतिक गर्भधारण मुश्किल है तो आईयूआई यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे विकल्प प्रभावी हो सकते हैं। आईवीएफ अक्सर एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं के लिए एक सफल विकल्प होता है। जीवन शैली में बदलाव। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन भी एंडोमेट्रियोसिस के लक्षणों को कम करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ गर्भावस्था के दौरान क्या चुनौतियां होती हैं और इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। यदि आप एंडोमेट्रियोसिस के साथ गर्भवती हो जाती हैं तो अधिकांश महिलाओं की गर्भावस्था सामान्य होती है, हालांकि कुछ संभावित चुनौतियां हो सकती हैं। पहला है गर्भपात का खतरा। एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं में गर्भपात का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। समय से पहले जन्म। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस समय से पहले जन्म के जोखिम को बढ़ा सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को आंशिक या पूरी तरह से ढक लेता है। गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण अक्सर बेहतर हो जाते हैं क्योंकि हार्मोनल वातावरण बदल जाता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान किसी भी जटिलता के लिए अपने डॉक्टर के साथ नियमित जांच और करीबी निगरानी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन ये आपके मां बनने के सपने को खत्म नहीं कर सकती है। सही जानकारी, चिकित्सा मार्गदर्शन और व्यक्तिगत उपचार योजना के साथ आप अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकती हैं और एक स्वस्थ गर्भावस्था प्राप्त कर सकती हैं। अपने डॉक्टर के साथ खुलकर बात करें और अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में जो भी सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक और नए और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और उम्मीद बनाए रखें। नमस्कार।